नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का डेली डिस्कशन शो। चंदा जो है, चंदे का खुलासा हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स जो है चुनाव आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई, उसकी जानकारी अलग अलग दो लिस्ट अपलोड की गई है। पीडीएफ की दो लिस्ट है। एक लिस्ट में वो कंपनियां हैं जिन्होंने बॉन्ड्स खरीदे हैं और एक लिस्ट वो है कि किस पार्टी को कितना चंदा मिला है। लेकिन सवाल यह है कि चंदा किस पार्टी को किस कंपनी में दिया है, इसके वैलिडेशन के लिए जो एक यूनिक नंबर होता है अल्फा न्यूमेरिक, वो एसबीआई ने नहीं दिया। सवाल यही है कि क्या एसबीआई ने खेल किया या मामला कुछ और है। इसी पर चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि चंदे का ये सारा खेल शुरू कहां से होता है और कहां तक पहुंचता है। हमारे साथी, हमारे सहयोगी अभिषेक पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक जी, बहुत बहुत स्वागत है। चंदे का खुलासा तो हो गया, किसको कितना मिला, लेकिन यह नहीं पता चल पा रहा है कि किसने किसको कितना दिया। देखिए, अब इसी की तो सर्जरी होनी है। जैसे वो नंबर आ जाएगा, जो आपने कहा कि यूनिक कोड जो आ जाएगा, तो ये पता चल जाएगा कि इस कंपनी एक्स ने इतना अमाउंट का चंदा लिया और ये इस पार्टी को गया। ये जैसे मैच करेगा, देश भर में तमाम जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो सोशल मीडिया पे बैठे हैं और जितने लोग हैं जो इस काम के लिए बैठे हैं सर्जरी करने के लिए, वो खोदना शुरू कर देंगे कि साहब इस दिन गया, इस दिन जाने के पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है, इससे पहले और उससे बाद उस पार्टी से उस कंपनी का क्या रिलेशन रहा, क्या फायदा हुआ, क्या नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ। बहुत सारी चीजें हैं। 22,000 जो से ज्यादा चुनावी बॉन्ड हैं। आप सोचिए कि हर चुनावी बॉन्ड की अपनी एक कहानी होगी। अगर मैंने आपको कुछ पैसे दिए किसी तीसरे के माध्यम से, तो हर कोई ये जानना चाहेगा कि जो दिया गया उससे पहले और बाद में कुछ फेवर गिव एंड टेक हुआ है क्या? गिव एंड टेक असली कहानी तो ये है, क्योंकि कई ऐसी कंपनियों के नाम इसमें शामिल हुए हैं जिनको देख करके लोग चौंके हैं कि साहब ये भी है, इन्होंने भी चंदा दिया है। छोटी सी गली में एक बोर्ड टंगा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, कोई गेमिंग की कंपनी है और सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के चंदा देने वाली वो कंपनी। हाँ, आप सोचिए ऐसे ही नाम है कि ऐसे ऐसे नाम आए, और जिन लोगों ने उम्मीद कर रखी थी कि देश की जो सबसे बड़ी कंपनियां नामी गिरामी जो हमेशा हाँ, टारगेट पे रहती हैं, उनका नाम लेना सही नहीं है, लेकिन जो हमेशा निशाने पर रहती हैं वो कहीं नहीं इस वो सूची कहीं में। नहीं है। और ऐसे ऐसे नाम से, तो इसका मतलब ये लगता है कि कुछ तो फिशी है, कुछ तो मेल प्रैक्टिस हो रही है, कुछ तो कमियां हैं। आप सोचिए कि ऐसी छोटी छोटी पार्टियां भी हैं जिनको बड़े अमाउंट में चंदे मिले हैं। हम ये नहीं टीएमसी। कह रहे हैं भाई, देश के लोगों को पूरी खुली छूट है कि अपने पसंद की पार्टी को, भले उसकी कोई जनाधार ना हो, देने का पूरा अधिकार है, लेकिन उनका इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कितना सेटअप है, कितना रोल है, ये भी तो देखना चाहिए कि साहब हम पार्टी बना लिए हैं, दूसरों का पैसा वाइट किए जा रहे हैं। ये तमाम इसी को मनी लॉन्ड्रिंग बोल रहे हैं कि आप सोचिए मैं सिर्फ नाम की एक अपना चला पार्टी रहा हूँ, बना ली। नाम की पार्टी बना लिया हूँ, और लोग हमको चंदा दे रहे हैं और हमको कैशबैक दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारा खेल आप देखिएगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला एक नजीर है। सुप्रीम कोर्ट देखिए इसमें 1 इंच भी पीछे नहीं हटाया, उसने आज फिर डंडा चलाया है। आज बोल दिया गया 18 मार्च तक हमको यूनिक नंबर के साथ में सारी डिटेल चाहिए। उसने अक्षरशः बोला, अपना आदेश दिया था, कोर्ट ने बोला था कि पूरी डिटेल चाहिए। पूरी डिटेल का मतलब यह है कि आप उससे यूनिक नंबर नहीं हटा सकते। और ये वही यूनिक नंबर था जिसकी खुद डिमांड एसबीआई ने की थी सरकार से कि हम ऐसा कुछ करें ताकि हम पहचान पहचान कर पाए। पाए बॉन्ड की। और वही नंबर नहीं दिया एसबीआई ने। तो सवाल उसके पीछे यही उठ रहा है कि क्या एसबीआई ने ये सब जानबूझकर तो नहीं किया है, और अगर किया है तो इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है। देखिए, आपने कहा ना कि एसबीआई ने खुद कहा था कि हम ये देना चाह रहे हैं, मुझे थोड़ा समय लगेगा मैच करने में, मिलान करने में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी को 5 रुपए भी देते हैं अपने बैंक से, हम्म। हम लोग के जो सिस्टम में जो समझ में आता, आप किसी एसबीआई में जाइए, 5 रुपए भी लेना हो तो आपको 50 मिनट प्रोसीजर करना ठीक पड़ता बात है, है। इतनी जगह दस्तखत सिग्नेचर क्या क्या। तो सवाल तो सुप्रीम कोर्ट ने उठाया कि आपके पास 29 ब्रांच में सारा डेटा तो है ही पहले से, हाँ। आपको समय क्या चाहिए किस चीज का। यानी एसबीआई के पास हर एक जानकारी पहले से रही है, थी। मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है कि इसके पीछे की क्या उद्देश्य है कि वो 30 जून तक का समय चाह रहे थे। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी शानदार जजमेंट के साथ पारदर्शिता दिखाई है, और अब इस चुनावी चंदे का पूरा खुलासा होना चाहिए कि, और उसमें सिर्फ ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि सत्ताधारी बीजेपी को 6,000 करोड़ मिले तो ठीक यही बात। हमाम में है, सिर्फ अकेले। सब हैं, सब है। सबके चंदे की जानकारी होनी सवाल तो चाहिए। उन पार्टियों पर सबसे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तमाम सारे राज्यों में भाजपा की सरकार है, सबसे ज्यादा राज्यों में इस वक्त भाजपा की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन सवाल उन पर उठना चाहिए जो
एक राज्य में अपनी सरकार चला रहे हैं और दूसरे नंबर की सबसे बड़ी चंदे वाली पार्टी है। बिल्कुल। और सवाल टीएमसी पर उठना चाहिए, ये क्यों नहीं सवाल उठ रहा है? सवाल उठना चाहिए, और ये भी उठना चाहिए भाई राज्यों में भी तो तमाम तरीके की प्रक्रियाएं। हाँ। मैं देखिए किसी पे आरोप नहीं है, लेकिन ये शक होता है, देश के हर आदमी के मन में शक है कि छोटी पार्टी ही क्या धन को किसी के ब्लैक मनी को व्हाइट तो नहीं कर रही है, मनी साइफन तो नहीं कर रही है, या किसी को गिव एंड टेक ठेका दे रही है, टेंडर दे रही है, उसके बदले कुछ और ले रही है। गिव एंड टेक वाली बात है ये। गिव एंड टेक देश के किसी कोने में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चल रही है, उसके पास पैसा आ रहा है, तो उसको साफ साफ स्पष्ट शब्दों में देश की जनता को बताना चाहिए कि ये पैसा हमारे पास इस उद्देश्य से आया, इतना आया। अच्छा, ये अभी तक साफ नहीं था। अच्छा, ये भी चर्चा है कि तमाम सारी शेल कंपनियां भी हो सकती हैं। इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से हो रही है, और इसकी चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिनके नाम हमने कभी सुने ही नहीं, कभी वो लाइमलाइट में रहे ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि फ्यूचर गेमिंग जैसी जो कंपनी है, मैं नाम लेकर के इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबसे ज्यादा चंदा देने वाली कंपनी है। हाँ, उसका नाम कोई नहीं सुनता था। कोई नहीं सुनता हम था। लोग जो खुद उम्मीद कर रहे थे कि इसमें हो सकता है अडानी का नाम हो, अंबानी का नाम हो, टाटा का नाम हो, किसी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम हो, कि भाई उनका भी कंट्रीब्यूशन होता है देश के पॉलिटिकल सिस्टम में, उनकी भी आइडियोलॉजी हो सकती है, लेकिन वो सब कहीं नहीं है। ऐसे ऐसे नाम है जो किसी को पता नहीं, और हजारों करोड़ में चंदे गए हैं। और आप सोचिए कि ये जो बनाया गया था कानून, ये पारदर्शिता लाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा ब्लैक कर्टन तो इसी ने डाल रखा था। किसी को कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि भाई अगर कोई एक्स कंपनी किसी को चंदा दे रही है तो अच्छी बात है, देना चाहिए, लेकिन साहब उसको एकदम साफ साफ खुलासा करना चाहिए, एफिडेविट देना चाहिए कि हम दे रहे हैं, लेकिन हम इनसे कुछ लेंगे नहीं, ना इनका फेवर चाहिए, ना इनका हमको किसी भी तरीके से हम इनको फेवर करें, ना ये हमको फेवर करें। तो ये देखिए बहुत स्पष्ट है। और अभी धीरे धीरे 22,000 चुनावी बॉन्ड्स हैं। देखिए हर बॉन्ड की अपनी एक अलग यूनिक आईडी है, यूनिक कहानी भी होगी उसकी। उससे पता चलेगा कि इसमें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो बॉन्ड है 22,000 बॉन्ड है, ये इतने 16,000 करोड़ से ज्यादा की रकम है, ये सब में क्वेश्चन मार्क, लेकिन इसमें अधिकांश में क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है। चुनाव से पहले कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि हमारे जैसे पत्रकारों का एनालिसिस का काम बढ़ गया है कि एक एंट्री देखना पड़ेगा कि भैया ये अगर 1 करोड़ का बॉन्ड आया है, ये अगर 10 करोड़ का बॉन्ड आया है, तो उसके 10-15 दिन आगे पीछे, 1 महीना आगे पीछे क्या क्या बड़ा पॉलिटिकल डेवलपमेंट कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पे कोई एजेंसी डंडा लेके गई, तो उसने कुछ दिन बाद एक चंदा दे दिया, तो फिर एजेंसी ने उसके ठंडे बस्ते में डाल दिया। ये कई सवाल है, सवालों को इस तरह ठंडे बस्ते में नहीं डालना चाहिए। और अगर हजारों करोड़ रुपए आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के पास, उनसे कोई लाभान्वित हो रहा है, किसी वजह से हो रहा है, तो भाई ये देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम में सही बात नहीं है। एक और सवाल अभिषेक भाई, मैं क्योंकि चुनाव का टाइम है और एन चुनाव से पहले हो सकता है 2-3 दिन में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए, आचार संहिता लग जाए, इस फैसले का, इस पूरे घटनाक्रम का चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, और किस पर पड़ेगा? देखिए हम कुछ दिनों पहले आप हमसे पूछते तो हो सकता है कि मैं खुल करके बताता कि सत्ताधारी पार्टी ने सबसे ज्यादा पैसा लिया, तो हो सकता है उनको दिक्कत है, लेकिन नहीं, इसको एकदम सिरे से खारिज कीजिए। ज्यादा अमाउंट लेना ये कोई गुनाह नहीं है, और ये आपके ऊपर ऐसा नहीं है कि इससे आपको असर उनके ऊपर पड़ेगा कि अगर आप 1 रुपए भी लिए हैं और गलत तरीके से लिए हैं, और इसमें सभी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब तो नाम सामने आ गया, आगे पीछे क्या किए हैं, आगे पीछे क्या, अब तो नाम सामने आ गया, ये समझ में नहीं आ रहा कि इस पार्टी को भी चंदा मिला है। तो मुझे लगता है कि इसमें जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सरफेस लेवल पे बोलेंगी। बड़ा चौंकाने वाला मामला है, मतलब तीसरे नंबर पर आ गई चंदे की, मतलब राष्ट्रीय पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस होता है, लेकिन चंदे के मामले में नहीं हुआ। चंदे के मामले में हुआ भारतीय जनता पार्टी वर्सेस टीएमसी। तो कई रीजनल पार्टी जिन्होंने ठीक ठाक पैसा लिया है वो खामोश भी हो, देखिए बोल नहीं रही है, नहीं बोल रही, तरफ से आवाज उतनी नहीं आ रही है। तो कुल मिलाकर के चंदे का जो खेल है वो उजागर हो चुका है, और सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकारते हुए कह दिया है कि इसका जो यूनिक नंबर है उससे दीजिए, उसको साथ में दीजिए, ताकि वैलिडेट किया जा सके कि चंदा कहां से आया, बॉन्ड जो खरीदा गया वो किसने खरीदा और किसके लिए खरीदा, यानी कि किस पार्टी ने उसको कैश कराया। आने वाले 19-20 मार्च तक एकदम तस्वीर क्लियर हो जाएगी, और मुझे लग रहा है तब तक जो है चुनाव का जो माहौल होगा, चुनावी पारा अपने शबाब पर होगा, और तब यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि चुनाव का जो खेल है, जो चुनावी बॉन्ड का जो खेल है, वो आने वाले लोकसभा चुनाव में वोटिंग में कितना असर डालेगा। आज के हमारे इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइन।